नमस्कार। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। ये सीरीज का अंतिम पार्ट है। ज- जो सीरीज हमारी थी वो थी सफलता पाने की 3 सामान्य गलतियां। जब हम उन्हें सुधारें तो क्या परिवर्तन आता है। जब इंसान अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार उन्हें सुधारता है तो एक बेहतर दुनिया बदलने से पहले उसका भीतर एक क्रांति होती। मन साफ होता है, दिशा स्पष्ट होती और आत्मविश्वास जगता है। पार्ट 1 में हमने पहचाना कि ये कौन सी गलतियां हैं जो हमें सफल बनने से रोकती। पार्ट 2 में हमने सीखा कि उन्हें सुधारने के ठोस कदम क्या उठाने चाहिए। अब पार्ट 3 और अंतिम पार्ट में हम देखेंगे कि जब आप ये सब अमल में लाते हैं तो जीवन में 3 स्तरों पे मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिकता क्या चमत्कार होते। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं सुना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आइकॉन बटन दबा के उनको सुन सकते हैं। और अगर आपको भी ये व्यवहारिक और आपके दिल को छूने के वाली लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके आसपास के लोगों के बीच वातावरण बदले और आप भी नई ऊंचाइयों पे पहुंचने की जाए। तो इस अंतिम पार्ट में हम पहला परिवर्तन जो है परिवर्तन 1 साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो पहले फियर से फ्रीडम तक की सफर तय करें। अब आप परफेक्ट टाइम का इंतजार छोड़कर एक्शन लेते हैं तो सबसे पहले भय टूटता है। आपके अंदर का वो आवाज कम होने लगती है जो कहती थी अभी नहीं, मैं तैयार नहीं। पहले डर लगता था कि गलती ना हो जाए, क्या लोग क्या कहेंगे, ये सोच सताती थी ना। अब आप जानते हैं कि गलती से ही सीख है, एक्शन लेने के साहस बढ़ता है। हर छोटे कदम आत्मविश्वास की ईंट बनती है। धीरे धीरे व्यक्ति ऐसा बनता है जो रिजल्ट से नहीं, प्रोग्रेस से खुश होता है। सेकंड, डिसीजन मेकिंग्स में क्लैरिटी। पहले जो व्यक्ति हर निर्णय से पर सोचता रहता था अब वह आत्मविश्वास से निर्णय लेता है क्योंकि उसे पता है हर गलती सुधार का मौका है, ना कि हार का। जो व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है वही अवसर खो देता है। अब आपका मस्तिष्क ओवर थिंकिंग मोड से निकलकर एक्शन मोड में चला जाता है। यह बदलाव आपके दिमाग की कार्य प्रणाली तक को सुधारने लगता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम लगातार निर्णय लेते हैं तो प्रोफेशनल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। यही हमारे कॉन्फिडेंस और फोकस का केंद्र है। थर्ड, सेल्फ स्टीम और सेल्फ इमेज में सुधार। जब हम कंपैरिजन छोड़कर खुद से
मुकाबला करते हैं तो भीतर से आत्मसम्मान लौटने लगता है। अब आप दूसरों की सफलता देख के जलते नहीं, बल्कि प्रेरित होते हैं। आपका दिमाग अब कहता है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती। मैं ऑर्डिनरी नहीं, मैं ऑर्डिनरी हूं से मैं केपेबल हूं। मेरा पास कुछ नहीं से मेरे पास सीखने की ताकत है। यह सोच आपको हर सुबह ऊर्जा भर देती। फोर्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी। जब आप शॉर्टकट छोड़ के कंसिस्टेंसी अपनाते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है। अब छोटे छोटे उतार चढ़ाव आपको हिलाते नहीं। आप जानते हैं कि प्रगति धीरे होती पर स्थायी होती। रिजल्ट, स्ट्रेस कम होने लगता है, नींद बेहतर होती है, मन शांत रहता है। सेकंड परिवर्तन प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल बेनिफिट्स में बदलते। पहला, प्रोडक्टिविटी में विस्फोट होता है। जब व्यक्ति परफेक्ट टाइम का इंतजार छोड़ता है तो वह हर दिन काम शुरू कर देता है। ये आदत धीरे धीरे असफलता को कई गु- ये आदत माफ कीजिएगा, ये आदत धीरे धीरे उसकी उत्पत्ता उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती। अब उसका हर दिन वेटिंग मोड में नहीं, डूइंग मोड में बीतता है। इससे टाइम मैनेजमेंट स्वाभाविक हो जाती है। पहले दिन की शुरुआत सोच में जाती थी और अब दिन की शुरुआत एक्शन से होती है। सेकंड, कैरियर ग्रोथ में मिलती है। जो व्यक्ति कंपैरिजन छोड़ देता है वह अपनी असली ताकत पहचानने लगता है। अब वह दूसरों की कॉपी नहीं करता, बल्कि खुद का वर्जन 2.0 बनाता है। रिजल्ट, क्रिएटिविटी बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी उभरती है। लोग ऐसे व्यक्ति को फॉलो करने लगते हैं। यह वही मोड़ है जहां आप एवरेज एम्प्लॉय से इमर्जिंग लीडर बनते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंसी से सीधा उसके आर्थिक जीवन सुधार पड़ता है। जो व्यक्ति शॉर्टकट से दूसरों का रास्ता देखता था, अब वह धीरे धीरे मजबूत और स्थायी आर्थिक नींव बनाता है। अब वह क्विक प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचता है। वह बचाता है, निवेश और ज्ञान में समय लगाता है। हर निर्णय सोच समझ कर लेता है। धीरे धीरे उसका पैसा, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास तीनों बढ़ने लगते। फोर्थ, स्किल मास्टरी। जो व्यक्ति खुद को रोज 1% बेहतर होने का पर ध्यान देता है वह किसी भी क्षेत्र में 3 से 5 साल में विशेषज्ञ बन सकता है। वह दूसरों को सिखाने लायक ज्ञान अर्जित कर लेता है। डेली एफर्ट्स इनटू टाइम मेक यू मास्टर। हर दिन एक अभ्यास, हर गलती का सुधार, यही मास्टरी का रास्ता है। थर्ड परिवर्तन आध्यात्मिक जीवन दर्शन से जुड़ी लाभ। पहला, इनर पीस। जब आप कंपैरिजन छोड़ते हैं, जब आप
जल्दबाजी नहीं करते। जब आप एक्शन लेते हैं तो भीतर से एक शांति जन्म लेती। अब मन क्यों मैं पीछे हूं नहीं पूछता, बल्कि अब मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं पूछता है। यही प्रश्न इंसान की चिंता से मुक्त कर देता है। सेकंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप निरंतर असकारात्मक से कार्य करते हैं तो आप आकर्षित करने लगते हैं जो आप सोचते हैं। यूनिवर्स उसको उसी दिशा के अवसर भेजता है जहां उसका फोकस होता है। अब आप चांस पे नहीं, चॉइस पे जीते। हर दिन हर काम का एक एनर्जेटिक वाइब्रेशन बनने लगता है जो सफलता को आकर्षित करता है। थर्ड, पर्पस क्लैरिटी। कंसिस्टेंसी और सेल्फ रिफ्लेक्शन से बाद व्यक्ति समझने लगता है, मैं कौन हूं, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब जीवन सिर्फ सर्वाइवल नहीं, कंट्रीब्यूशन बन जाता है। आपको काम का अर्थ दिखने लगता है और यही अर्थ आपकी थकान को ऊर्जा में बदलने लगता है। फोर्थ, ग्रैटिट्यूड और संतोष का भाव। जो व्यक्ति अपने यात्रा को समझता है वह हर अनुभव के लिए आभारी होता है, सफलता के लिए भी, असफलता के लिए भी, क्योंकि अब उसे समझ में आ जाता है हर गलती ने मुझे नया बनाया, हर रुकावट ने मुझे मजबूत बनाया। यह भावना इंसान को भीतर से मुक्त करती है। वह अब शिकायत नहीं करता, बल्कि जीवन को धन्यवाद देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन समरी टेबल: गलती नया दृष्टिकोण परिणाम, परफेक्ट टाइम का इंतजार, इनपरफेक्ट एक्शन, फेयर खत्म करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, दूसरों से तुलना, सेल्फ एवोल्यूशन, आत्मसम्मान और फोकस बढ़ाता है। शॉर्टकट ढूंढना कंसिस्टेंसी, स्थिर सफलता और भरोसा है। इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है? पहला, माइंडसेट शिफ्ट। मैं नहीं कर सकता हूं से मैं कोशिश कर सकता हूं। दूसरा, रेजिलियंस। अब असफलता झटका नहीं देती, सफल सफक सबक देती। तीसरा, इन्फ्लुएंस। लोग आपकी सोच से प्रेरित होने लगते हैं। चौथा, लेगेसी। आप अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां ग्रोथ संस्कृति बन जाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें कभी परफेक्ट रेजोरेंस का इंतजार नहीं किया, जहां थे वहीं से शुरू किए। उनका हर कदम एक्शन ड्रिवन था। वह दूसरों से नहीं, कलाम कला के खुद से तुलना करने लगते थे और अपने जीवन भर एक ही बात दोहराते रहे, ड्रीम्स आर नॉट what you see in sleep. Dreams are that doesn't let you sleep. तो सफलता का सारांश क्या है, सार क्या है?
सफलता एक आर्थिक सफलता एक अर्थ सिर्फ पैसा या नाम नहीं, बल्कि स्वयं का विस्तार है। जब आप गलतियों से मुक्त होकर निष्कर्मता, धैर्य और आभार के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप केवल सफल नहीं, समर्थ बनते हैं। जीतने वाला वही है जो आपके डर से बड़ा हो सोचता है। हारने वाला वही है जो दूसरों को देख के अपनी कीमत भूल जाता है। अगर आप अंदर जो ऊर्जा है, उसकी असली पूंजी है, जो आपकी असली पूंजी है, उस ऊर्जा को हर दिन सही दिशा में बहने दो, तो जीवन खुद एक सक्सेस स्टोरी बन जाएगी। हर रोज, हर नई सुबह का वादा है, अपने आप से करो। जब आप परफेक्ट टाइम की जगह प्रेजेंट टाइम चुनते हैं, तो दूसरों से नहीं, खुद से तुलना करते हैं। शॉर्टकट छोड़ के कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं, तो आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप एक नई पहचान बनाते हैं। आपका मन हल्का, दिशा साफ और आत्मविश्वास दृढ़ हो जाता है। आप वही व्यक्ति बनते हैं जो आपने सिर्फ खुद बदलना है, बल्कि दूसरे भी को भी बदलाव की राह दिखाते हैं। अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा, गलतियां पत्थर नहीं हैं जो रोक दे, वह सीढ़ी है जो आपको ऊपर चढ़ाती है। बस पहचानिए, सीखिए और चलते रहिए। हर दिन, हर कदम आपकी सफलता की कहानी बन रहा है। तो अगर आपको ये बातें दिल से छू रही हैं और आप इसको अच्छी लग रही हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब शेयर कीजिए। शायद आपकी वजह से उनका जीवन बदल सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ना दबाइए। मैं इसी तरह की बातें आपके साथ लगातार शेयर करता रहूँ। धन्यवाद। सुन